अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार अहमद आपका केमिस्ट्री टीचर। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। हमने इससे पहले पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो कैटायन और एनायन बनते हैं। कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब हम करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two atoms by the mutual sharing of electrons। जब दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है अगर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी एक करेगा। अगर एक अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसी शेयरिंग को म्यूचुअल शेयरिंग का नाम दिया जाता है और म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में बनता है कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, अगर हम एग्जांपल है हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मौजूद है, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये क्या करता है, इसका एक और एटम जब इसके साथ शेयरिंग करता है, इसको अपने आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसके वैलेंस शेल में भी, दूसरे एटम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, अगर मैं इस एटम को देखूं तो अब इस एटम के आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको मैं इस एटम को राइट साइड पे जो एटम है इसको देखूं तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी मौजूद है। अब ये दोनों सेटिस्फाइड हैं, दोनों यही समझ रहे हैं कि उनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये स्टेबल है बाय डुप्लेट रूल। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें क्लोरीन की, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये क्लोरीन क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है। फॉर एग्जांपल मैं Cl2 यहां बनाना चाह रहा हूं, ये अपने ही एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहां पे बनाएगी कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको लगेगा कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 4 6, और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना है यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अगर हम इसको कंसीडर करें अब तो यहां पे 2 4 6 और जो शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है उसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहां पे इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। यानी ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल होगा। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। जो एक बॉन्ड है, जैसे हम यहां पे मैं अगर हाइड्रोजन को लिखूं, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, जब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जो मैं लाइन शो कर रहा हूं ये एक बॉन्ड को शो कर रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद हैं, इसलिए इनको बोला जाता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो क्लोरीन के ऊपर यहां पे ये वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनको बोला जाता है लोन पेयर, और जो पेयर बॉन्ड बना रहा है इसको हम नाम देंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का। देखिए, यहां पे टाइप्स की बात कर लेते हैं कि यहां पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो इसका मतलब उसको 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम क्लासिफाई करें यहां पे तो हम कोवलेंट बॉन्ड को 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर बिटवीन 2 एटम्स। तो इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, फिर है डबल कोवलेंट बॉन्ड, फिर है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
देखिए जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, अगर हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो उसके रिजल्ट में वन बॉन्डेड पेयर इज फॉर्म्ड, यानी एक बॉन्डेड पेयर बनेगा दो एटम्स के दरमियान। जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्डेड पेयर बनेगा, यानी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस कोवलेंट बॉन्ड को हम नाम देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दो एटम्स के दरमियान सिंगल लाइन से। एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अगर क्लोरीन की एग्जांपल लें तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ऐसी F2 है, Br2 है, I2 है, HF है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करेगी। हाइड्रोजन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जब हम बात करें डबल कोवलेंट बॉन्ड की, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हर बॉन्डेड एटम अब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका दूसरा एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हैं। अब यहां पे जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों शेयरिंग करेंगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में देखिए, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 4 6 8। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, 2 4 6 8। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, यानी 2 यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे। एक बनेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरा बनेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहां पे 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बने, यानी यहां पे 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को डबल कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइन से, डबल बॉन्ड से, डबल लाइन से। ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं इथीन की। यहां पे जो अल्कीन्स हैं उनमें 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद, 2 कार्बन्स के दरमियान जब डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, जो कार्बन है उसको अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कार्बन को, इसका मतलब यहां पे टोटल जो बॉन्ड बनाने हैं वो 4 बनाने हैं। मैंने कहा टोटल बॉन्ड 4 बनाने हैं, लेकिन अगर 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है तो फिर यहां पे 1-2 बॉन्ड तो बन गए हैं, बाकी इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 2 कार्बन्स के दरमियान तो यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ, 2-2 हाइड्रोजन के साथ यहां पे सिंगल बॉन्ड भी बना रही है। लेकिन ओवरऑल इसको हम यहां पे डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी 2 कार्बन्स के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम यहां इस कार्बन के बॉन्ड गिने तो 1 2 3 4 बॉन्ड मौजूद हैं। अगर हम इस कार्बन के बॉन्ड गिने तो 1 2 3 4 बॉन्ड मौजूद हैं। दोनों की वैलेंसी बैलेंस है, कार्बन को टोटल बॉन्ड 4 बनाने हैं। ऐसे ही हम अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो फिर हम कहेंगे व्हेन ईच बॉन्डेड एटम शेयर, पहले 2, अब यहां पे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड एंड द बॉन्ड इज नोन एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मैंने 3 बोला। अब अगर हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करे, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, फिर जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, चूंकि वहां पे 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। जैसे हम अगर नाइट्रोजन की एग्जांपल लें, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। अब इसको अपने आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करने 8 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 3 बॉन्ड बनाएगा।
3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी 1 2 3, हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6, इसके ऊपर एक लॉन पेयर, इसके ऊपर लॉन पेयर, तो टोटल इसमें कंप्लीट हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। चूंकि जो हर लाइन है, ये जो एक सिंगल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे 2 + 2 4 + 2 6 और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद 8। फिर इसको अगर कंसीडर करें तो यहां पे 2 4 6 6 और इसके ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है। यहां पे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ऑक्टेट रूल के मुताबिक नाइट्रोजन यहां पे इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, ये यहां पे स्टेबल है। ऐसे ही मैंने कहा था जो कार्बन है, कार्बन को 4 बॉन्ड टोटल बनाने होते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जब 2 कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहां पे 1 2 3 3 2 द 6, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन की बात करें 2 4 6, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जब ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट। कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी भी, यानी इसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये तो टाइप थी कि सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कि अगर 2 सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा फिर क्या होगा, 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा फिर क्या होगा, कब एटम में पोलैरिटी डेवलप होगी, कब कंपाउंड में, कब मॉलिक्यूल में, कोवलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होगी, कब वो नॉन पोलर होगा। देखें, जब 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने, खास तौर पे हम कहते हैं कि जब 2 एक जैसे एटम के दरमियान, जब 2 होमो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने, तब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर होता है। यानी जिस पावर के साथ हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसी पावर से ये वाला हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों के ऊपर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, चूंकि दोनों इक्वली अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड कहलाता है, यानी यहां पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, यहां पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव पोल नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर कर रही है। यहां पे अगर यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, यहां पे जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 है, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा नॉन पोलर। अगर 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ जाए, ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर बॉन्ड का नाम देते हैं। ऐसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 4 है। दोनों का डिफरेंस निकालें तो 0 आएगा। इसका मतलब जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो दोनों इक्वली इसको शेयर कर रहे हैं, दोनों इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा। 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड नॉन पोलर होगा। ऐसे क्लोरीन यानी 2 होमो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, जैसे दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के दरमियान एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने, तो यहां पे होमो एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। लेकिन यहां पे अगर हम एग्जांपल लें, ये कार्बन है, इसके अराउंड यहां पे ये क्लोरीन है। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, ये 3 है। जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.5। दोनों का जब डिफरेंस निकालें तो कोई डिफरेंस मौजूद होगा, लेकिन यहां पे आप लोगों ने याद रखना है ये वाला बॉन्ड पोलर है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है। ये वाला कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड भी पोलर है, ये वाला कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड भी पोलर है। लेकिन जिस पावर से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी पावर से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी पावर से ये और उसी पावर से ये वाला क्लोरीन। ये जो इसका स्ट्रक्चर है,
ये सपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन ओवरऑल अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात करें तो फिर ये नॉन पोलर होगा। यानी कि एक सिंगल अगर बॉन्ड की बात करते तो ये फिर यहां पे ये वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें ये जो ज्योमेट्री है ये इसको सपोर्ट करती है कि नॉन पोलर होगा। ऐसी SiH4 सिलिकॉन हाइड्राइड है, इसमें भी जो बॉन्ड होंगे ये वाले बॉन्ड तो पोलर होंगे, लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो होगा ये नॉन पोलर होगा। ऐसे CH4 है उसमें भी ऐसे ही होगा, यहां पे ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ओवरऑल ये नॉन पोलर होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, जब भी बॉन्ड हेटेरो एटम्स के दरमियान बने, लेकिन ये इनफ नहीं है कि सिर्फ हेटेरो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने तो वो पोलर होगा। हेटेरो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद हो और उनका स्ट्रक्चर भी सपोर्ट करे कि वो पोलर हो। यहां पे स्ट्रक्चर भी, यहां पे देखें हेटेरो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर है। तो यहां पे अगर हम बात करें HF की, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि ये दोनों हेटेरो एटम्स हैं और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद होगा, यानी तकरीबन 1.8 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद होगा। ऐसा बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें देखें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये इक्वली शेयर्ड नहीं है, इक्वली शेयर्ड नहीं है, फ्लोरीन इनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम नाम देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का, यानी HF है, HCl है, HBr है। अगर हम इसकी बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, दोनों के दरमियान डिफरेंस मौजूद है और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, तो वाटर का मॉलिक्यूल पोलर होगा। ऐसे ही अगर अल्कोहल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। अगर डिफरेंस निकालें तो तीनों में डिफरेंस मौजूद है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इनके ऊपर दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह ये बॉन्ड बनेगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इसको समराइज करें तो हमने यहाँ पढ़ा है कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, फिर हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में पहले हमने टाइप्स यहाँ पे कंसीडर की कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, उसमें हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा है। फिर हमने उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, यानी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होगी या नहीं। और हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है।